तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर एक खास ध्वज फहराया गया। इसका नाम है धर्म ध्वज। पर यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, सदियों पुरानी परंपरा की, एक खोई हुई विरासत की और भारत अपने भविष्य को कैसे देखता है उसकी। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। और ये जो बात है ना, यही इस ध्वज के दिल में है। कैसे? क्योंकि इस पर एक बहुत ही रहस्यमयी पेड़ का निशान है। और ये पेड़, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक खोई हुई विरासत को वापस लाने की चाबी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन सा पेड़ है और इसकी कहानी क्या है। जरा सोचिए, 191 फीट की ऊंचाई और उस पर लहराता 22 फीट लंबा ये केसरिया ध्वज। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि अयोध्या के आसमान में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं, बल्कि इस पर बने चिन्हों में है, इसके प्रतीकों में। चलिए इन्हीं प्रतीकों के गहरे मतलब को समझते हैं। तो आखिर क्या मतलब है इन प्रतीकों का? चलिए एक एक करके इन दिव्य चिन्हों के पीछे की कहानी को जानते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना प्रतीक सूर्य। ये सीधे सीधे भगवान राम के सूर्यवंशी होने से जुड़ा है। पर यह सिर्फ एक तारा नहीं है, ये प्रतीक है सच्चाई का, रोशनी का और उस धर्म का जिसकी स्थापना खुद प्रभु राम ने की थी। इसके बाद आता है ओम। हम सब इसे जानते हैं, है ना? ये ब्रह्मांड की पहली आवाज मानी जाती है। मतलब सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि ये प्रतीक है सृष्टि की शुरुआत का, उस कॉस्मिक एनर्जी का जो हर जगह हर कण में मौजूद है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी प्रतीक पर, कोविदार वृक्ष। ये अयोध्या का प्राचीन शाही चिन्ह था, विजय और समृद्धि का प्रतीक। पर सवाल यह है कि इतना अहम प्रतीक आखिर वक्त के साथ गुम कैसे हो गया? और यही सवाल हमें एक फैसिनेटिंग जर्नी पर ले जाता है। एक ऐसी खोज की कहानी जिसमें इतिहास, कला और यहां तक कि मॉडर्न साइंस, इन सब ने मिलकर एक भूली हुई विरासत को दोबारा जिंदा कर दिया। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये कोविदार वृक्ष है क्या और इसकी पूरी कहानी क्या है। ये खोज सच कहूं तो एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसी थी। इसकी शुरुआत की इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने। उन्होंने रामायण की पुरानी पेंटिंग्स में एक अजीब सा अलग सा ध्वज देखा। फिर उन्होंने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में उन्हें इसका जिक्र मिला। और तो और हरिवंश पुराण में यह भी पता चला कि ये कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि ऋषि कश्यप द्वारा बनाया गया एक हाइब्रिड ट्री था। सोचिए कितनी बड़ी खोज थी ये। और मजे की बात यह है कि इस रिसर्च ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला, इसने बॉटनी की एक सदियों पुरानी गलती को भी सुधारा। हुआ यह था कि कोविदार, जिसका साइंटिफिक नेम है बाउहीनिया पिर्यूपिया, उसे अक्सर कचनार यानी बाउहीनिया वेरीगेटा समझ लिया जाता था। ब्रिटिश एरा में हुई इस गलती को इस रिसर्च ने ठीक किया। मतलब एक प्रतीक भी वापस मिला और विज्ञान का एक फैक्ट भी सही हुआ। ठीक है, तो हमने ध्वज पर बने प्रतीकों का मतलब तो समझ लिया, पर एक सवाल और है। आखिर किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराना इतना जरूरी क्यों होता है? इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में ध्वज के बिना मंदिर को अधूरा माना जाता है। कह सकते हैं जैसे आत्मा के बिना शरीर। ये एक बहुत ही प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही प्रथा है जो एक मंदिर को असल में पूरा करती है। तो इस ध्वज के कई काम हैं। आध्यात्मिक तौर पर यह धर्म की जीत का प्रतीक है। यह बताता है कि यहां ईश्वर का वास है। ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है। और तो और ये दूर से ही भक्तों को मंदिर की ओर बुलाता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, इसे मंदिर का श्वास भी कहा जाता है। मतलब ये मंदिर में प्राण फूंकता है। तो ये तो हुई परंपरा और इतिहास की बात। पर आज मॉडर्न इंडिया के लिए इस प्राचीन प्रतीक का क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि इसे आज के समय में किस नजरिए से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, यह सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। मतलब इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक के तौर पर नहीं, बल्कि एक कल्चरल और नेशनल रिवाइवल के सिंबल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 500 वर्षों के सपने साकार हुए हैं और उन्होंने आह्वान किया कि चाहे कुछ भी हो, धर्म ध्वज को हमेशा ऊंचा रखना है। तो यहां इसे एक लंबे इंतजार के अंत के रूप में देखा गया। तो कुल मिलाके देखें तो इस ध्वज को सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह से आगे बढ़कर अपनी विरासत पर गर्व करने और एक पराधीनता की मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलने के एक बड़े कॉल के तौर पर पेश किया जा रहा है।
तो इस पूरी कहानी का, इस एक ध्वज की कहानी का सार क्या है? हम इससे क्या टेक अवे ले सकते हैं? राम मंदिर का ये ध्वज, ये सिर्फ एक ध्वज नहीं है, ये एक संगम है। एक ऐसा पॉइंट जहां प्राचीन कहानियां, मॉडर्न स्कॉलरशिप, हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और एक नई राष्ट्रीय पहचान, ये सब आकर एक साथ मिल जाते हैं। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब पुराने भूले बिसरे प्रतीकों को दोबारा खोजा जाता है, उन्हें नए सिरे से समझा और समझाया जाता है, तो वो किसी भी देश के भविष्य को लेकर उसकी सोच को, उसके विजन को कैसे बदलते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।